तणाव का स्तर पर विराजमान। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ आज देश में होली का त्योहार मनाया जा रहा है, लेकिन आम लोगों और प्रशासन की चिंता बढ़ी हुई है। राजधानी दिल्ली और हरियाणा में जहां सार्वजनिक समारोह पर रोक है, तो वहीं यूपी में भी जुलूस और समारोह के लिए प्रशासन से इजाजत लेने की जरूरत है। दिशा निर्देश जो हैं वो इसी तरीके से दिए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने नियम का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने का प्रावधान लागू किया है और हालांकि बीजेपी ने इस बात का विरोध किया है कि घर के बाहर भी होलिका का दहन क्यों करने की अनुमति नहीं दी गई है। उत्तराखंड में कंटेनमेंट जोन्स में होली पूरी तरह से प्रतिबंधित है और कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के कारण झारखंड में कुछ पाबंदियां जरूर लगाई गई हैं। होली और ईद को लेकर के गोवा में भी नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं और सरकार की तरफ से जारी आदेश में यह कहा गया है कि आने वाले त्यौहार के दौरान किसी भी सार्वजनिक आयोजन या फिर कार्यक्रम पर रोक लगाई गई है। हिमाचल में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय और तकनीकी संस्थान 4 अप्रैल तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं, तो वहीं होली के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर भी रोक लगाई गई है। बिहार में भी होली को लेकर के सार्वजनिक समारोह पर पाबंदी है। मध्य प्रदेश में भीड़ में होली खेलने पर रोक है। सरकार की तरफ से ये अपील की गई है कि अपने अपने घरों में ही होली का त्यौहार मनाया जाए और सरकार ने हर रविवार को लॉकडाउन लगाने का भी फैसला लिया है, तो इस लिहाज से भी कई शहरों में आज लॉकडाउन जैसी स्थिति बनी हुई है। और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी होली पर सार्वजनिक समारोह की इजाज़त नहीं है और इसके अलावा गुजरात में भी कुछ पाबंदियां जरूर लगाई गई हैं, लेकिन इतनी पाबंदियों के बावजूद भी कई जगहों पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और कई जगहों से तो ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जैसे मानो किसी में कोरोना का खौफ नहीं है। लोग कहते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर कोई कोरोना नहीं है, लेकिन फिर भी नियमों की पालना कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि अगर चुनावी राज्यों में रैलियां हो सकती हैं तो हम भी अपना त्यौहार क्यों नहीं मना सकते। कुछ लोग तो यहां तक भी कह रहे हैं कि हिंदुओं के त्योहारों पर ही पाबंदियां क्यों लगाई जाती। Occasion of the color of the festival, the Mohishadol Press Corner is organizing this festival at the Mohishadol Rajbari Amrokunjo and maintaining all the COVID situation. Keeping in mind, we are maintaining all the COVID protocols, using mask and social distancing, but all the people of here are enjoying the color of festival. बहुत मज़ा आ रहा है और इधर टोटल फुल कोविड जो हमारा प्रिकॉशन है वो प्रिकॉशन मान के हम सब होली मना रहे हैं, दोल खेल रहे हैं। रंग रंग के सारा होली का जो मैदान है वो रंग गया है और हम इधर बहुत मज़ा कर रहे हैं। अभी तक है कैसे देख रहे हैं आप? अभी तक तो सब होली मना रहे हैं। कलर का जो कुछ भी कोरोना वरोना नहीं है, इधर हम बहुत मज़ा कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, सब मास्क पहने हैं, सैनिटाइजर ले रहे हैं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है, खूब अच्छा हो रहा है। इधर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट हम बहुत आराम से मज़ा कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे से प्रोटोकॉल मेंटेन किया है। हम लोगों का प्रोग्राम भी छोटा कर दिया है, सेफ एंड मेंटेनेंस करके हम लोग है। और होली होगा, बसंत उत्सव होगा और मोहिशादल में नहीं आएंगे, हम लोग सोच भी नहीं सकते। मोहिशादल का बिना दोल इनकम्प्लीट है, तो हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं और बहुत हम खुश भी हैं। हम रहते हैं यहाँ पे अमृतसर में, लेकिन होली मनाने ठाकुर जी के साथ यहाँ दुर्गाना तीर्थ में आए हैं। कैसी होली एंजॉय कर रहे हैं? बस ऐसे ही ठाकुर जी को माथा टेक कर कि होली के रंग सबके लिए अच्छे हों और जो देश में ये कोरोना है ना उसको दूर कर दे। कोरोना का रंग ना हो, सिर्फ प्यार का और खुशियों का, तंदुरुस्ती का रंग हो कि पहले जैसे सब मिलजुल कर होली मनाए। लेकिन यहाँ पे अब बहुत काम है, फिर भी लेकिन ठीक है। हम दुर्गाना मंदिर में आए हैं जी होली मनाने। भगवान से ये प्रार्थना करने आए हैं कि कोरोना जल्द से जल्द खत्म हो और पहले की तरह दुर्गाना में पालकी निकले और होली मनाई जाए। सर, यहाँ पे सोशल डिस्टेंस नहीं है, कोई आपस में कोई मास्क नहीं लगा? ये ऐसे भगवान पे विश्वास है जी, जहाँ पे कोई मास्क नहीं लगाता और सोशल डिस्टेंस नहीं रखता। हम सरकार के सारे निर्देशों का पालन करने की कोशिश करते हैं और हम जैसे कि सरकार ने कुछ टाइम पहले ये निर्देश निकाला था कि सभी मिठाइयों के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट लिखी होनी चाहिए, तो उसका हम पालन कर रहे हैं और हर एक हमारी मिठाई के ऊपर हम मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट बाकायदा लिखते हैं और साथ ही उसका रेट वगैरह भी लिखा होता है ताकि कस्टमर को कभी भी किसी भी तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो उसे ज़्यादा पूछने की जरूरत ना पड़े और वो साथ साथ देख के अपना सामान खरीद सकें।
ਵਕਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਅਮੂਮਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਨੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਆ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਪੰਡਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਉਹ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਜਦ ਹੇਠਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ, ਘੱਟ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 122 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਮੂਮਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ 1 ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 15-20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਥੇ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਇਹ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 122 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਸੱਜਣ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਰ ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਮਦ ਕਿਉਂ ਘੱਟ? ये कोरोना करके ही हैगी जी। कोरोना कर। चलिए, और भी देश भर में कहाँ कहाँ पर किस तरीके से होली का त्यौहार मनाया जा रहा है वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असर तक। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे देश भर में किस तरीके से आज होली का त्यौहार जो है वो मनाया जा रहा है, और इसी बात को लेकर के अधिक जानकारी हमारे संवाददाता देंगे। देश की राजधानी दिल्ली से राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से भी हमारे संवाददाता जो हैं सत्यप्रकाश वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा। देश की राजधानी दिल्ली में क्या कुछ उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है? क्या वही उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है जो आमतौर पर होली के दिन देखने को मिलता है, या कोरोना की वजह से इस बार होली का जो रंग है वो फीके दिखाई दे रहा है? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके से देश के अंदर कोरोना की स्थिति बढ़ रही है उसके साथ जाहिर है कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ रही है, मगर दिल्ली सरकार में कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए भी कड़े कदम उठाए गए हैं। नई गाइडलाइन निकाली गई है और लगातार बाजारों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ऑर्डर भी दिए गए हैं, मगर जिस तरीके से बाजारों के अंदर थोड़ी बहुत लापरवाही जरूर देखने को मिल रही है जनता की तरफ से, मगर कहीं ना कहीं अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि अभी होली नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों ने अपने आप को थोड़ा सा जागरूक किया हुआ है, और होली के फेस्टिवल का होते हुए भी अभी ऐसा नहीं लग पा रहा है कि आज होली है, क्योंकि जिस तरीके से होली के 1 दिन 2 दिन पहले ही कहीं ना कहीं जश्न का मौसम बन जाता है और कहीं ना कहीं लोग बाग एक दूसरे को रंग लगाते हैं, मगर अभी स्थिति ये नहीं है। मगर कहीं ना कहीं कल की यानी कि जो मेन होली है जिस तरीके से सोमवार को मनाई जाएगी, देखना हुआ उसके अंदर क्या लोग बाग एक दूसरे को संपर्क में आते हैं। अगर संपर्क में आते हैं तो कहीं ना कहीं वायरस का खतरा बिल्कुल बढ़ेगा, और अगर संपर्क में नहीं आते और अपने अपने घरों में मनाते हैं, जो सरकार ने कहा है कि गाइडलाइन के हिसाब से अपने घरों में रहें, घरों में ही होली मनाएं और बाहर ना निकले, एक दूसरे के संपर्क में ना आए, तो देखना होगा कल की होली
किस तरीके की मनाई जाती है, क्योंकि आज होली का दहन है तो कहीं ना कहीं लोग बाग थोड़े बहुत संपर्क में जरूर आ रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। मगर लोगों के अंदर डर भी है कि अगर वो ज्यादा संपर्क में आएंगे तो कहीं ना कहीं वायरस का खतरा बिल्कुल बढ़ेगा। जी सत्यप्रकाश का रुख करते हैं। सत्यप्रकाश, मुंबई में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से जो दिशा निर्देश, जो गाइडलाइन जारी की गई महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। आसिफ भाई जुकर आइए। जी सत्यप्रकाश। सत्यप्रकाश, क्या आप आवाज सुन पा रहे हैं? पकड़ के रखो जी। लगातार अलग अलग जगहों पर होली का त्यौहार जो है वो कई जगहों पर हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन कई जगहों पर रंगों के त्यौहार का रंग जो है वो फीका ही नज़र आ रहा है। कई जगहों पर सुनसान जगह जो है कोरोना की वजह से सुनसान ये त्यौहार का दिन जो है वो दिखाई दे रहा है। सत्यप्रकाश का एक बार फिर से रुख करेंगे। सत्यप्रकाश, ये जानने की कोशिश कर रहा था, जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है कोरोना के मद्देनजर, उस पर अब सवाल भी उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, आखिरकार क्या वजह है? महाराष्ट्र में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार ने जो त्योहार होली मनाई जा रही है, होली को लेकर सीधे तौर पर गाइडलाइन जारी किया है कि लोग सार्वजनिक तौर पर होली न मनाएं, बल्कि लोग अपने अपने घरों में होली जलाएं। वही होली जलाने को लेकर भी कहा गया है कि लोग जो है अपने इलाके के बाहर होली न जलाएं, बल्कि आसपास इलाके में या अपने घर के बाहर ही होली जलाकर जो परंपरा उसको कायम रखे। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि महाराष्ट्र सरकार ने आने वाले समय में जयंती मनाने के लिए परमिशन दे दिया है, लेकिन होली जलाने के लिए या होली मनाने के लिए परमिशन नहीं दिया है। उसका रोष जरूर देखा जा रहा है। यही वजह है कि लोग जो है होली जरूर मनाएंगे, इस तरह की बातें सामने भी आ रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में भले कोरोना रहेगा, लेकिन लोग अपने अपने तरीके से होली का सेलिब्रेशन करेंगे। सत्यप्रकाश, क्योंकि कोरोना का सबसे ज्यादा असर अगर बात की जाए तो मुंबई और महाराष्ट्र में ही देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर सरकार गाइडलाइन जारी करती है और उसमें इस तरीके से आरोप लगते हैं कि सरकार ने कहीं ना कहीं ये हिंदू विरोधी या फिर एक समुदाय विशेष के विरोध में और एक के पक्ष में इस तरीके से ये गाइडलाइन जो है वो जारी की है, इस पर भी चर्चा करेंगे, इस पर भी जवाब लेंगे कि क्या कुछ बयानबाजी फिलहाल चल रही है। लेकिन यहाँ पर रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असरता। खबरनामा, खबर से असरता। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे देश भर में किस तरीके से होली जो है वो मनाई जा रही है, क्योंकि कोरोना के चलते कई राज्यों में पाबंदी है। दिल्ली में भी पाबंदी है, महाराष्ट्र में भी पाबंदी है। यहाँ दोनों जगह ही लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन सत्यप्रकाश, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप अब हो रहे हैं होली का दहन को लेकर के कि घर के बाहर भी होली का दहन नहीं की जा सकता ये कार्यक्रम जो है, तो ऐसे में अब सत्ता पक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि शिवसेना को आड़े हाथ लिया जा रहा है कि शिवसेना जब से सरकार शिवसेना की बनी है, जब से ठाकरे सीएम बने हैं उद्धव ठाकरे, तब से हिंदू विरोधी फैसले लिए जा रहे हैं, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। उसके बाद होलिका रंगों की होली खेली जाएगी, उसके दूसरे दिन भी शिव जयंती मनाई जाएगी। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार पर इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने शिव जयंती के लिए लोगों को परमिशन दे दिया है, लेकिन होली खेलने और होली का जलाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने परमिशन नहीं दिया है। विपक्ष का साफ तौर पर आरोप है कि क्या होली खेलने और होली का जलाने में ही कोरोना लगेगा, क्या शिव जयंती के त्योहार के दौरान को कोरोना नहीं पकड़ेगा। तो ऐसे में इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन बीजेपी की तरफ से पूरी तरह से तैयारी है। बीजेपी होली मनाएगी और होली खेलेगी, इस तरह की बातें सामने आ रही है। ऐसे में तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो वास्तव सोशल मीडिया के जरिए लोगों को आह्वान भी कर रहे हैं कि हम लोग होली खेलेंगे। अगर मुंबई पुलिस कुछ करना चाहती तो कर सकती है। ऐसे में मुंबई पुलिस को भी जो महाराष्ट्र सरकार ने आह्वान कर दिया है, मुंबई पुलिस को भी बता दिया गया कि आप लोगों को जागरूक कीजिए
इसलिए इस वजह से मुंबई पुलिस लगातार अपने अपने इलाके में जाकर लोगों को जागरूक कर रही है, लोगों को बता रही है कि आप होली का त्यौहार मनाइए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन के तहत मनाइए। तो तमाम जो प्रोटोकॉल है उसको मनवाने के लिए मुंबई पुलिस लगातार गली मोहल्ले में जा जाकर लोगों से आह्वान कर रही है कि आप लोग जो है 144 के तहत कोरोना गाइडलाइन का पालन कीजिए। जिस तरह से बता दिया गया कि आने वाले समय में यानी कि आज देर रात 8 बजे से लेकर कल सुबह 7 बजे तक मुंबई में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। लगातार अब नाइट कर्फ्यू कंटिन्यू रहेगा। लिहाजा महाराष्ट्र सरकार लगातार ये सोच रही है, विचार कर रही है कि किस तरह से कोरोना को संक्रमण को किसी भी हालात में कम किया जाए, क्योंकि आज भी देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र और मुंबई में कोरोना का जो संक्रमण है देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा 60% ज्यादा है। तो ऐसे में महाराष्ट्र सरकार का इस तरह से चिंता करना या इस तरह से गाइडलाइन करना बेहद जरूरी और लाजमी भी होता है। बिल्कुल राजीव, दिल्ली की क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि दिल्ली में भी पाबंदियां लगाई गई हैं। क्या लोग सभी तरह के नियमों का पालन कर रहे हैं या फिर कुछ जगहों पर इस तरीके की भी तस्वीरें सामने आई जहां पर नियमों की अवहेलना की जा रही है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा जा रहा है। सरकारें जागरूक भी कर रही है जनता को, मगर जिस तरीके से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लापरवाही जरूर है, क्योंकि कुछ इलाकों के अंदर सख्ती देखने को मिल रही है। जो लोग बात जागरूक हैं वो कहीं ना कहीं काफी हद तक कोशिश भी कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग रखे, मास्क का यूज करें जाए, और कहीं ना कहीं होली का जो फेस्टिवल है वो कहीं ना कहीं फीका उतर जा रहा है। मगर कहीं ना कहीं कुछ इलाकों के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो होली के कह सकते हैं जो होली का फेस्टिवल है उसको पूरी तरीके से मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे साथ एक व्यक्ति है जिनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या होली का जो फेस्टिवल है वो वाकई में फीका पड़ा है या फिर सरकार के जो गाइडलाइन है उसका कुछ असर देखने को मिला है। इस बार कोरोना की वजह से बिल्कुल कोरोना के दायरे में रह के ही जो प्रोग्राम है उस तरीके से मनाया जाएगा। देखा जाए तो एक तरीके से इस बार पूरा घर में रहकर ही हम लोग होली का त्यौहार मना रहे हैं बेहद सादगी के साथ, क्योंकि कोरोना फैलने का डर है। इसमें हम खुद ही अपनी परवाह करेंगे तभी कोरोना को फैलने से बचा सकते हैं। अच्छा, सरकार ने कहा है कि नई गाइडलाइन है और कहीं ना कहीं सख्ती करने के लिए कहा है, तो सख्ती करने से कहीं ना कहीं जो होली का फेस्टिवल है क्या वो फीका नहीं पड़ा? वो तो बहुत ज्यादा फीका पड़ा है, क्योंकि जो एक होली का हुदरंग होता था, हुल्लड़ होता था, वो बिल्कुल खत्म हो गया। उसकी जगह बिल्कुल शांति छा चुकी है। शांति के साथ ही तो कोरोना इस बार हमें अपना त्यौहार मनाना पड़ेगा। अच्छा, आपकी जो होली है आपकी बार जो कोरोना गाइडलाइन की वजह से कहीं ना कहीं सख्ती बरतनी पड़ रही है, क्या होली की जो आप लोग मना रहे हैं या फिर पहले की तरह जैसे पहले मनाते थे क्या वैसे ही आपकी बार मनाई जा रही है? नहीं, इस बार होली बेहद सादगी के साथ और अपने सिर्फ घर में रह के मनाई जाएगी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के बेहद जरूरी है अगर कोरोना से बचाव करना। तो देखा आपने किस तरीके से बताया कि होली का जो फेस्टिवल है वो कहीं ना कहीं फीका जरूर पड़ा है, मगर जनता फिर भी जागरूक है और कहीं ना कहीं देखना है कि जनता के जागरूक होने से कितना फर्क पड़ पाता है कोरोना की जो रफ्तार के अंदर। जी बिल्कुल सत्य प्रकाश, क्योंकि जिस तरीके से लोग अगर बात की जाए तो ज़्यादातर जगहों पर जागरूक दिखाई दे रहे हैं कोरोना महामारी को लेकर के, लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में सियासत होने लगी है नियमों को लेकर के, क्या आम लोगों में भी इस बात को लेकर के नाराजगी है कि जिस तरीके की जो गाइडलाइन महाराष्ट्र सरकार ने जारी की है उसमें कहीं ना कहीं भेदभाव हुआ है? सत्य प्रकाश, चलिए बहुत शुक्रिया सत्य प्रकाश और राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ने के लिए, दिल्ली और मुंबई का हाल बताने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से देश भर में होली जो इस तरीके से मनाई जा रही है वो जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इस बार अगर खासतौर पर बात की जाए दुकानदारों की, तो दुकानदारों ने बहुत कोशिश की थी कि कम से कम पिछले साल का जो सीज़न था पूरा सभी त्योहारों का वो लगभग ख़राब भी था और इस बार कम से कम होली अच्छे से मनेगी। लेकिन होली से कुछ दिन पहले ही जिस तरीके से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई उसको लेकर के कई राज्यों ने पाबंदियां लगाई, कई राज्यों में सख्त नियम जो हैं वो बनाए गए ताकि होली के त्यौहार में कोरोना का संक्रमण ना फैले। और उसी को लेकर के दुकानदारों में खासी नाराज़गी इस बार देखने को मिल रही है, क्योंकि उनका जो सामान है उसकी बिक्री नहीं हो पा रही है। दुकानदारों का काम जिस तरीके से चलता था पहले आमतौर पर त्योहारों में, वो कोरोना की वजह से काफ़ी प्रभावित हुआ है और इस बार एक बार फिर से कोरोना का असर होली पर कई राज्यों में ख़ास तौर पर देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर बहुत ज़्यादा सख्त गाइडलाइंस नहीं है, दिशा निर्देश नहीं है, वहां पर ठीक ठाक तरीके से होली का त्यौहार जो है वो मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें जिस तरीके से पश्चिम बंगाल से सामने आई हैं, वहाँ पर कितने अच्छे से चुनावी रैलियाँ भी हो रही हैं और होली भी मनाई जा रही है। लेकिन अगर बात की जाए दिल्ली की, उत्तर प्रदेश की, हरियाणा की,
मुंबई महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की, तो वहाँ पर इस तरीके के सार्वजनिक कार्यक्रम जो हैं वो आप नहीं कर सकते हैं। इन कार्यक्रमों को करने के लिए कुछ राज्यों में इस तरीके के जो कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर इजाज़त लेने की ज़रूरत है, अनुमति प्रशासन से लेनी होगी, और उसके बाद ही इस तरीके के कार्यक्रम हो सकते हैं। तो इस बार फिर से फीका पड़ रहा है होली का रंग, क्योंकि कोरोना के मामलों में पिछले कुछ दिनों की अगर बात की जाए तो बड़ी तेज़ी से उछाल जो है वो देखने को मिल रहा है। ख़ासतौर पर महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा में भी इसी तरीके से उछाल जो है वो देखने को मिल रहा था, और इसी वजह से हरियाणा सरकार ने भी फैसला लिया कि सार्वजनिक तौर पर कोई होली का कार्यक्रम नहीं मनाया जाएगा। और यूपी में भी इसी तरीके से दिशा निर्देश जो हैं वो जारी किए गए। अगर कोई समारोह या जुलूस करना है तो उसके लिए इजाज़त लेनी होगी। दिल्ली में भी सख्त नियम लागू किए गए। तमाम राज्यों में जहाँ जहाँ भी कोरोना के मामले बढ़ते दिखाई दे रहे हैं या फिर सरकार ज़्यादा सतर्क जो है वो दिखाई दे रही है, तो वहाँ पर राज्य सरकारों की तरफ से इस तरीके के दिशा निर्देश जो हैं वो जारी किए गए हैं। और वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की अगर बात की जाए, केंद्र सरकार की तरफ से भी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हाल ही में आह्वान किया गया, अपील की गई है कि कोरोना को देखते हुए अगर ज़रूरी कदम नहीं उठाए तो कोरोना ज़्यादा फैल सकता है, इसलिए ज़रूरी कदम उठा लेने में ही कहीं ना कहीं फ़ायदा रहेगा जनता के लिए भी और प्रशासन के लिए भी, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी स्वास्थ्य विभाग के लिए होती है। किसी भी राज्य में अगर कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो उसको लेकर के लगभग सभी राज्यों में सख्त दिशा निर्देश जो हैं वो जारी किए गए हैं। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असरता। खबरनामा, खबर से असरता। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं देश भर में आज होली का त्यौहार मनाया जा रहा है और कोरोना की वजह से कई राज्यों में पाबंदियां लगाई गई हैं। और होली के इस अवसर पर जिस तरीके से कोरोना के मामले पिछले कुछ दिनों से बढ़ रहे थे, उसको ध्यान में रखते हुए कई राज्यों में सार्वजनिक समारोह पर पाबंदी लगाई गई है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर सार्वजनिक समारोह भी मनाए गए, और जहां पर पाबंदियां लगाई गई हैं वहां पर भी कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर इजाज़त लेकर के इस तरीके के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे कार्यक्रमों में रविंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं जम्मू कश्मीर से। वहां पर किस तरीके से होली मनाई जा रही है रविंद्र, क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर से जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें दिखाई दे रहा है कि काफ़ी हर्षोल्लास के साथ लोग वहां पर होली का त्यौहार जो है वो मना रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से कोरोना की पूरे देश के साथ जिस तरह से राज्य में भी आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसको लेकर लोग काफी चिंतित हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो लोग जो हैं होली मनाने से हिचकिचा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं होली का जो उल्लास है वो हर तरफ देखा जा रहा है। और इसी की वजह से लोग जो हैं अलग अलग राज्य के अलग अलग जिलों के अंदर जो है होली का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जो है वो मना रहे हैं। होली का दहन को लेकर के, और क्योंकि कल जो है वो रंगों का त्यौहार खेला जाना है। हालांकि पिछले 2-3 दिन से इस तरीके की जो खुशियों वाले पल हैं वो लोग आपस में एक दूसरे से साझा कर रहे हैं, लेकिन इसको लेकर के गाइडलाइन क्या कुछ जारी की गई है सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर में? जी देखिए, अभी फिलहाल जो है आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से मास्क जो है उसको जरूरी कर दिया गया है। और सोशल डिस्टेंसिंग जो है, खास करके जिस तरह से कहा जाए कि लगातार वृद्धि हो रही है, राज्य में भी इसके मामले जो है लगातार बढ़ रहे हैं, तो उसको देखते हुए होली के ऊपर खास करके मास्क जो है उसको लेकर और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर एक गाइडलाइन जारी की गई थी, और उसी का पूरा ध्यान भी जो है प्रशासन रख रहा है। कई जगह अगर पुंछ की बात करें तो पुंछ में जिस तरह से होली का त्योहार जो है मनाया गया, उसके लिए बाकायदा पुलिस और प्रशासन मिलकर लोगों के साथ होली मना रहा है, हुड़दंग ना हो उसका भी पूरा ध्यान जो है वो रखा जा रहा है। और यही वजह है कि हालांकि जिस तरह से मास्क लगाना जरूरी प्रशासन की तरफ से किया गया है, उसको लेकर अगर कहीं मास्क नहीं लगाया जा रहा है तो लोगों का जो है उनको फाइन भी किया जा रहा है। 500 रुपया जो है फाइन रखा गया है। लोगों को वैसे भी खुश मनाना चाहिए। त्योहार तो
भारतवर्ष में मनाए जाते हैं समय समय पर। लेकिन कहा जाए तो जिस तरह से कोरोना महामारी चल रही है, लोग खुद समझे इस चीज को और उनको भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि होली का त्योहार जो है वो हर जगह जो है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, अलग अलग जगह पर। कई जगह पर हालांकि बॉर्डर पे इस बार होली जो है वो देखने को नहीं मिली है, जवानों की होली जो है होती है। लेकिन कहा जाए तो जवान इस होली के त्योहार को कहा जाए तो जो हेडक्वार्टर है वहां पर होली जरूर मनाई गई है। और जम्मू के अंदर भी कई इलाके हैं, यहाँ पर आज लोग जो हैं होली मनाने बाहर निकले और एक दूसरे पर गुलाल लगाकर गिले शिकवे जो है उन्होंने दूर किए हैं। जी रविंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार अलग अलग जगहों से जिस तरीके से होली मनाई जा रही है उसके बारे में आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं रामनगरी अयोध्या से गौरव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। गौरव, क्या कुछ जानकारी है रामनगरी में किस तरीके से होली मनाई जा रही? देखिए हितेश, सीधे तौर पर रामनगरी अयोध्या में होली एकादशी से ही बनाई जाती है, जो होली के शाम तक वही आनंद के साथ होली साधु संत से लेकर के अयोध्या जनपद की जगह जगह होली का आयोजन किया जाता है। लेकिन अभी कोविड-19 कोरोना काल के बाद होली का असर सीधे तौर पर अयोध्या जनपद में भी नहीं देखा जा रहा। जो बाजारों में रौनक नहीं देखी जा रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं बाजारें भी फीकी पड़ी है। बिल्कुल, बाजारें फीकी पड़ी हैं, ज़्यादा रौनक नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन होली का दहन का कार्यक्रम होना है, उसके लिए क्या कुछ दिशा निर्देश वहां पर जिला प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं? देखिए यहाँ पर जो है जिला अनूप कुमार झा जो डीएम है अयोध्या के, उन्होंने होली जलाने के लिए पूरी तरीके से लोगों को बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए होलिका दहन भी किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना काल के बचाव के लिए जनता को जागरूक किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए होली त्योहार सकुशल संपन्न कराएं। और हितेंद्र, रही बात कि जिस तरीके से होली के दिन ही सबे बारात मुसलमानों का भी त्योहार है, उसको भी देखते लिए अमन कायम रखने के लिए जिला प्रशासन ने सीधे तौर पर लोगों से सुरक्षा व्यवस्था बनाने के लिए भी अपील की है। सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि अपील तो की गई है, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से किस तरीके से कर्मचारियों की तैनातियां की गई? देखिए सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सीधे जितने भी पुलिस कर्मी हैं उनको छुट्टियां नहीं दिया है होली में। और सीधे तौर पर सभी थानों में पीस कमेटी की बैठक करके जो सम्मानित आदमी है और गांव के ग्राम प्रधान है उनकी बैठक करके जो है सीधे तौर पर बताया कि होली और जो शबे बारात का त्योहार है शांतिपूर्वक मनाए और यहाँ से एक अच्छा संदेश जाए। जिस तरीके से अयोध्या रामनगरी में अच्छा ही संदेश जाता है और इस वर्ष भी अच्छा संदेश जाने के लिए लोगों से अपील की है। क्योंकि दुकानदारों को पिछली बार भी होली पर काफी नुकसान झेलना पड़ा और इस बार भी उनको नुकसान से सामना करना पड़ रहा है, तो क्या कुछ प्रतिक्रियाएं दुकानदारों की सामने आ रही हैं? देखिए हितेंद्र, दुकानदारों से सीधे तौर पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि कोरोना काल के चलते काफी दिनों से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन था उसकी भी मार झेल चुके हैं। और अगर देखा जाए तो होली का त्योहार ये एक काफी दिनों से लोगों को उम्मीद रहती है कि ये होली का त्योहार आएगा और कुछ कमाई का जरिया लोगों को बढ़ जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं होली का भी कहर कोरोना काल के चलते फीका पड़ रहा है और दुकानदारों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि जिस तरीके से होली में भी कोरोना अपना दस्तक दे दिया है और रामनगरी में भी दिन दिन कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। और अगर बात की जाए साधु संतों की, तो साधु संतों की तरफ से क्या कुछ संदेश इस पावन पर्व पर दिया गया? देखिए अयोध्या में जिस तरीके से होली एक अहम मानी जाती है, ऐसे में साधु संतों ने सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करते हुए जो है होली खेली। और आज रामलला को एक वस्त्र पहनाया जाएगा जो कि वृंदावन से मंगाया गया है वस्त्र, और अबीर और गुलाल के साथ जो है राम मंदिर में भी होली खेली जाएगी। हितेंद्र जी गौरव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो रामनगरी में क्या कुछ हाल है आज होली के दिन, किस तरीके से वहाँ पर इस त्यौहार को मनाया जा रहा है? आपने सुना कि वहाँ पर लोगों में उतना उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है जितना अमूमन देखने को मिलता है वहाँ पर, और होली का यही हाल पूरे देश में लगभग नज़र आ रहा है। कुछ जगहों को अगर छोड़ दिया जाए तो कई जगहों पर सार्वजनिक कार्यक्रम जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर पाबंदियाँ हैं। चलिए सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। गोरखपुर दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और लगातार अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, और उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी हैं और वो वहाँ पर जानकारी ले रहे हैं, अलग अलग परियोजनाओं के अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त परियोजनाओं का निरीक्षण कर रहे हैं और इस वक्त
उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं और जो काम वहाँ पर विकास के चल रहे हैं, विकास की जो योजनाएं जिन पर काम चल रहा है उसका निरीक्षण वो कर रहे हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री हरदीप सिंह गफूरी भी उनके साथ हैं। इस वक्त दोनों विचार विमर्श कर रहे हैं और जायजा ले रहे हैं किस तरीके से विकास कार्य प्रगति पर हैं और दिशा निर्देश साथ ही साथ अधिकारियों को भी दिए जा रहे हैं। काफ़ी सक्रिय हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और लगातार अलग अलग जगहों का दौरा करते रहते हैं और अब वो गोरखपुर के दौरे पर हैं। वहाँ पर जो विकास कार्य चल रहे हैं उनका निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। जहाँ पर विकास कार्य चल रहे हैं वहीं पहुँच करके अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं किस तरीके से काम जो है वो आगे चल रहा है और कितनी जल्दी विकास कार्यों को पूरा किया जाए। चलिए, हम चर्चा कर रहे थे खबरनामा में अलग अलग जगह देश भर में जिस तरीके से होली के कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं, होली मनाई जा रही है। होली का ये त्यौहार किस तरीके से कोरोना के साए में इस बार देश की जनता मना रही है अलग अलग जगहों पर। लगातार जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर आज होली जो है वो मनाई जा रही है और होलिका दहन का कार्यक्रम भी होना है, उसको लेकर के अलग अलग जगहों पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कई जगहों पर कुछ लोग एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन 50 लोगों की जो संख्या है वो कई जगहों पर निर्धारित की गई है कि 50 लोगों से ज़्यादा एक साथ एक कार्यक्रम में शिरकत नहीं कर सकते। और इसके अलावा महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में होलिका दहन पर भी पाबंदी लगाई गई है कि घर से बाहर होलिका दहन नहीं किया जा सकता। इसको लेकर के महाराष्ट्र की सियासत में भी अगर बात की जाए तो उफान आया हुआ है और लगातार विपक्ष की तरफ से आरोप जो है वो ठाकरे सरकार पर लगाया जा रहा है। देश भर में होली का ये त्योहार इस बार एक बार फिर से इस पर कोरोना का साया जो है वो देखने को मिल रहा है। मुरारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। मुरारी, क्या कुछ जानकारी है किस तरीके से होली के इस त्योहार को लोग मना रहे हैं वहाँ? देखिए, महाराष्ट्र सरकार की नई गाइडलाइन के बाद मानो कि लोगों का जो मनोबल था इस त्योहार को लेकर वो पूरी तरह से टूट चुका है। तो सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा तो सरकार ने साफ कर दिया है कि जो होलिका दहन होता है हर इलाके में नाके पर, सोसाइटियों पर, वो भी होलिका दहन नहीं किया जाएगा। रहा होली के त्योहार के दिन तो उस दिन भी लोग घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, एक दूसरे को कलर नहीं लगाएंगे। उसके बाद मानो कि लोगों में एक उदासी साफ तौर पर देखी जा रही है। लेकिन जिस तरीके से हितेंद्र, मुंबई सहित महाराष्ट्र के हालात बिगड़ रहे हैं, एक कदम उठाना काफी अहम हो चुका था, क्योंकि पिछले 15 दिन से लगातार मनपा और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लोगों से अपील की जा रही थी कि हालात बिगड़ रहे हैं, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। लेकिन हालात इस कदर बिगड़ गया है कि पिछले 24 घंटे में 166 लोगों की महाराष्ट्र में मौत हुई है। और उसके बाद अगर त्योहारों की बात करें तो इसका साफ तौर पर होली के ऊपर असर देखा जा रहा है। लेकिन मुरारी, जिस तरीके से नियम जारी किए गए हैं, नियम लागू किए गए हैं महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, क्या उनका पूरी तरह से पालन हो पा रहा है? हाँ, देखिए हितेंद्र, आज रात 8 बजे से जो है नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। देखना ही होगा कि किस तरीके से मुंबई पुलिस और मनपा की तरफ से भूमिका निभाई जाती है। लेकिन आज सबे बारात है अगर कहें तो उसे भी लेकर के हर मस्जिदों के बाहर पुलिस के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। हितेंद्र, जिस तरीके से उद्धव सरकार और मनपा के आदेश हुए उसके बाद मुंबई पुलिस अपनी कमर कस चुकी है। गेटवे ऑफ इंडिया हो या ताज होटल, जुहू चौपाटी हो या मरीन ड्राइव, हर जगह पर नाकाबंदी की तैयारी की जा रही है कि जैसे ही 8 बजेगा वैसे ही पुलिस छावनी में इन इलाकों को तब्दील कर दिया जाएगा। उन तमाम नियमों को पालन कराने के लिए भरपूर कोशिश की जाएगी। देखना ही होगा कि कितनी राहत मिलती है और क्या जो इजाफा कोविड पॉजिटिव में हो रहा है उसमें कोई गिरावट हो पाती है। जितेंद्र, बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात की जाए महाराष्ट्र में और ख़ासतौर पर अगर मुंबई की बात की जाए तो मुंबई की होली काफ़ी ख़ास होती थी, अपने आप में आकर्षित करने वाली थी दूसरे लोगों को। लेकिन इस बार अगर बात की जाए कोरोना का साया पिछले साल भी रहा और इस बार भी रहा, तो क्या कुछ फ़र्क दिखाई दे रहा है? अगर फर्क की
बात करें तो जितने भी छोटे व्यापारी थे उन पर जो है कि एक बड़ी मार गिरी है। कह सकते हैं कि जैसे ही लॉकडाउन के बाद थोड़ी सी राहत मिली थी, लोग अपने बिजनेस, अपने व्यापार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। उस दरमियान अब दूसरी बार जो ये बीमारी आई है उसमें उन्हें बड़ा नुकसान कर सकते हैं, हो सकता है। कुछ दिन पहले ही लोग अलग अलग कलर की पिचकारी, कलर और फटाके इस तरीके की तैयारियां कर रहे थे कि उन्हें इस दीपावली पर एक अच्छा बिजनेस मिलेगा, एक त्योहार का एक पहला उत्सव मनाएंगे। लेकिन जिस तरीके से हालात बिगड़े हैं, मुंबई की बात करें तो 24 घंटे में 6000 से ज्यादा यहाँ पर केस पाए गए हैं, वो भी हाई प्रोफाइल सोसाइटी और स्लम इलाकों से। तो हालात काफी बिगड़ चुके हैं। अब ऐसे में होली का त्योहार अगर बिगड़ता है और हालात संभलते हैं तो लोगों को भी सहयोग की अपेक्षा है महाराष्ट्र सरकार को। जी बिल्कुल सत्य प्रकाश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से कोरोना का जो ग्रहण लगा है वो पिछले साल सभी त्योहारों पर लगा है और इस बार भी लगभग सभी त्योहारों पर फिलहाल लगता हुआ दिखाई दे रहा है कि कोरोना का ग्रहण लगेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो भारत सरकार की तरफ से भी पूरी तैयारियां की जा रही हैं, लगातार वैक्सीनेशन को तेज किया जा रहा है और लोगों से ये अपील की जा रही है बार बार कि सभी कोरोना नियमों का पालन करें, क्योंकि जिस तरीके से जब कोरोना नियमों का पालन हो रहा था तब मामले घट रहे थे और जब लोगों ने लापरवाही बरतनी शुरू की, लोगों को ऐसा लगने लगा कोरोना वैक्सीनेशन के बाद कि अब शायद कोरोना का जो वायरस है वो लगभग खत्म हो गया है। तो उसके बाद से एक बार फिर से अगर अब बात की जाए तो लगातार मामलों में बड़ी तेजी से उछाल जो है वो देखने को मिल रहा है देश भर के अलग अलग इलाकों में। और यही वजह है कि इस बार होली के त्यौहार को लेकर के भी राज्य सरकारों की तरफ से सतर्कता बरती जा रही है, सख्ती बरती जा रही है और उसको लेकर के दिशा निर्देश अलग अलग राज्यों में अलग अलग जारी किए गए हैं। कई राज्यों में सार्वजनिक समारोह जो होली के होते थे, होली मिलन समारोह, उन पर पाबंदियां लगाई गई हैं और इसी वजह से इस बार होली का जो त्यौहार है वो एक बार फिर से जो रंगों का त्यौहार है वो फीका पड़ता दिखाई दे रहा है। इस रंगों के त्यौहार के रंग इस बार फीके पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दुकानदार परेशान हैं, उनका सामान नहीं बिका, उनकी कमाई जो हर बार होती थी वो इस बार भी नहीं हुई, पिछले साल भी नहीं हुई, क्योंकि पिछले साल भी कोरोना की शुरुआत थी और इस बार एक बार फिर से कोरोना की मार उन पर पड़ रही है। और वहीं अगर बात की जाए आम लोगों की, तो आम लोग भी कहीं ना कहीं उस उत्साह के साथ इस होली के त्यौहार को इस बार फिर से नहीं मना पा रहे हैं। चलिए खबरनामे में बस इतना ही, नमस्कार। खबरनामा, खबर से असर तक।